कोटक का 811 सेविंग अकाउंट अगर आप लोग ओपन कराना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोटक 811 सेविंग अकाउंट से जुड़ी हुई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे आप अपना अकाउंट बहुत ईजिली ओपन करा सकते हो और इंस्टेंट उसको यूज़ भी कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कोटक 811 सेविंग अकाउंट के क्या बेनिफिट या क्या फीचर्स हैं, इसके हिडन चार्जेस के बारे में भी बताऊंगा, कौन कौन इस अकाउंट को ओपन करा सकता है, किन किन डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत होगी 811 सेविंग अकाउंट को ओपन कराने के लिए, साथ ही साथ कैसे आप इस अकाउंट को ओपन करा सकते हो। और वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ ऐसी गलतियां बिल्कुल मत करना जिससे आप अपना कोटक 811 सेविंग अकाउंट सही से ओपन ना करा सको। यानी कि एंड में कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा, उन पॉइंटों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो कोटक 811 सेविंग अकाउंट विद इन 5 मिनट आप ओपन करा सकते हो। तो अंत तक ये वीडियो जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत कुशल मंगल होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं सेल्समैन अपनी इस यूट्यूब चैनल बी सेल्समैन में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोटक 811 सेविंग अकाउंट के बारे में आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसमें हम शुरुआत करते हैं फीचर्स से। कोटक 811 सेविंग अकाउंट के फीचर और बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कोटक 811 सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपके कानों ने। कोटक 811 सेविंग अकाउंट जो होता है वो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। इसके अंदर आपको मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का झंझट आपको नहीं होगा। बाकी अदर अकाउंट के अंदर आप सबको भी पता है कि मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे हमें कुछ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, अदरवाइज बैंक हमें काफ़ी हैवी पेनल्टी लगाती है या फिर फाइन लगाती है। बट कोटक 811 सेविंग अकाउंट के अंदर ये झंझट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। साथ ही साथ कोटक 811 सेविंग अकाउंट का एक दूसरा जो बेनिफिट है, फीचर बोलो कुछ भी बोलो, बहुत अच्छा लगा कि जैसे ही आप अपना ये अकाउंट ओपन कराते हो इसके साथ वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको इंस्टेंट मिल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जब कभी भी कोटक 811 सेविंग अकाउंट ओपन कराते हो और सक्सेसफुली जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, इंस्टेंट आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है। जब कभी भी हम बैंक में जाके कोई अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं और उसका डेबिट कार्ड आने में कम से कम 6 से 7 दिन लग जाता है फिजिकली डेबिट कार्ड आने में, उससे पहले हम कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते। लेकिन कोटक 811 सेविंग अकाउंट के अंदर मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमें वर्चुअल डेबिट कार्ड देता है, जिससे हमारा कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर यूपीआई जनरेट करना बहुत ईजी है। यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, यूपीआई पिन जनरेट के कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात लगी। साथ ही साथ कोटक 811 सेविंग अकाउंट के अंदर जो भी आपका फंड है, अगर वो 1 लाख से नीचे है तो उसके ऊपर 3.5% के हिसाब से एनुअली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और वही अमाउंट अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको 4% के हिसाब से एनुअली बेसिस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा खासा रेट है। आज के टाइम में इंडिया के हिसाब से सेविंग अकाउंट के ऊपर बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वहीं पे अगर हम कोटक 811 सेविंग अकाउंट के मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो लिटरली मैं यहाँ पे बताने से पहले आपको बता देता हूँ कि अगर मोबाइल एप्लीकेशन को रेटिंग करनी हो तो मैं 10 में से 10 मार्क्स इसको दो। रीज़न इसके पीछे ये है कि कोटक 811 का जो सेविंग अकाउंट का जो मोबाइल एप्लीकेशन है लिटरली ग्रेट है। आप यहाँ से अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, स्टेटमेंट देख सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, अपना लोन अप्लाई कर सकते हो, इसके ऊपर कंज्यूमर लोन की अप्लाई कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो, और बाकी जो अदर फीचर्स है, इवन आप जो फास्टैग जो है उसको भी अप्लाई करके उसका भी आप रिचार्ज कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है। ऑलमोस्ट ऑल पेमेंट सोल्यूशन आपको कोटक 811 के सेविंग अकाउंट के मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलता है। इसके अंदर एक बहुत अच्छा मुझे ये भी फीचर लगा कि अगर आपको कभी भी कोटक 811 का अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए या चेकबुक मंगवाना हो या फिर आपको क्या बोलते हैं डेबिट कार्ड मंगवाना हो या कोई भी चीज़ हो, तो उस मोबाइल से आप उसको ईजिली ऑपरेट कर सकते हो। तो कोटक 811 सेविंग अकाउंट का मोबाइल एप्लीकेशन जब आप यूज़ करोगे लिटरली आपको बहुत मज़ा आने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, क्रेडिट कार्ड का भी नाम मैंने लिया था। कोटक 811 के अंदर एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि अगर इसके अंदर आप कोई भी अपने 10,000 का
कोई एफडी वगैरह कराते हो तो इसके एवज में आपको कोटक एक क्रेडिट कार्ड भी इशू कर देता है। इसके बारे में एक अलग से मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, बट आपको रफली मैंने आपको बता दिया। अगर कोटक के अंदर कोई भी आप रफली एक एफडी ओपन कराते हो तो उस एफडी के अगेंस्ट आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, जिसे आप इजीली यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कोटक के जो 811 सेविंग अकाउंट है, इसके अंदर हिडन चार्जेस के बारे में क्या है। मैंने आपको पहले बताया था कि कोटक 811 सेविंग अकाउंट के मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू चाहे आप कितनी भी पेमेंट करो, कैसा भी ट्रांजैक्शन करो, पैसा मंगवाओ, कोई चार्ज नहीं लगने वाला। लेकिन जब कभी भी आप ब्रांच में जाके कोई आरटीजीएस या फिर एनईएफटी करवाते हो तो इसके एवज में आपको थोड़ा बहुत चार्ज देना पड़ता है। इवन कैश डिपॉजिट की भी यहाँ पे एक लिमिट है। अगर आप 10,000 पर मंथ कराते हो तो कोई इस पर चार्ज नहीं लगता। अगर उससे ज़्यादा आप कराते हो तो उसके ऊपर 4.5% के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ता है, और कम से कम 50 रुपये तो भैया आपको देना ही देना पड़ता है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन बिल्कुल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके ऊपर कोई आपका चार्ज नहीं लगता है। वहीं पे अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करें, इसके अंदर एक थोड़ा सा मेरे को माइनस पॉइंट लगा कि अगर हम अपने डेबिट कार्ड से कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं और किसी भी वजह से हमारा वो डिक्लाइन हो जाता है ऑर्डर, यानी कि उसके अंदर इनसफिशिएंट फंड होता है, उस केस में आपको 25 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपको देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप कोटक 811 सेविंग अकाउंट का जो डेबिट कार्ड है, उस डेबिट कार्ड को अगर कोटक के किसी भी मशीन के अंदर आप यूज़ करते हो, एटीएम मशीन के अंदर यूज़ करते हो, तो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको चार्ज नहीं लगने वाला है। लेकिन अदर बैंक के एटीएम के अंदर आप यूज़ करते हो तो सिर्फ आपको 5 ट्रांजैक्शन ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसके बाद आपको 21 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। तो ये आपको खासा ध्यान रखना है। ये बहुत छोटी सी बात है मगर बहुत मोटी बात है। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपके पास कोटक 811 सेविंग अकाउंट का फिजिकली डेबिट कार्ड है और उसको आप कोटक के एटीएम मशीन में यूज़ करते हो तो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अदर बैंक के एटीएम मशीन में अगर उसको यूज़ करते हो तो पूरे महीने के अंदर सिर्फ आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसके बाद जो भी होगा उसके ऊपर आपको चार्ज देना पड़ेगा 21 रुपये। अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि जब आप एटीएम से कैश निकाल रहे हो उस केस में आपको 21 रुपये देना पड़ेगा। अगर सिर्फ एक नॉर्मली बैलेंस पता कर रहे हो या कुछ और अदर इंक्वायरी कर रहे हो तो उसके लिए आपको 8.5 रुपये देना होता है। तो ये आपको खासा ध्यान रखना है। साथ ही साथ कोटक 811 बैंक के अंदर अगर आप एटीएम मशीन के अंदर उसके अंदर कार्डलेस जो ट्रांजैक्शन कोई भी करते हो तो पूरे महीने में एक कार्डलेस ट्रांजैक्शन बिल्कुल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट उसके बाद कोई भी कार्डलेस ट्रांजैक्शन आप करते हो तो आपको 10 रुपये पर ट्रांजैक्शन देना पड़ता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये डिजिटली अकाउंट है तो आप सबको पता है कि इसके अंदर आपको जो स्टेटमेंट होता है तो आपके ऐप के ही अंदर होता है, वहाँ से ईजिली आप उसको मेल पे मंगवा के प्रिंट आउट निकलवा के कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। यानी कोई भी चीज़ में अगर आपको बैंक स्टेटमेंट देना है तो आप नॉर्मली ईमेल पे मंगवा के उसको दे सकते हो। अगर आप बैंक में जाके कोई भी स्टेटमेंट निकलवाओगे तो भैया उसका आपको 100 रुपये पर स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। तो ये बात भी आप ध्यान रखना। और कोटक 811 सेविंग अकाउंट जब आप ओपन कराते हो तो उसी टाइम आपके पास एक और ऑप्शन आता है कि डेबिट कार्ड आप लेते हो। तो मैंने आपको बताया था कि आज के टाइम में अगर कोई भी फिजिकली डेबिट कार्ड अगर आप लेते हो कोटक 811 का, वर्चुअल डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप उसको फिजिकली फॉर्म में भी अपने पास रखना चाहते हो तो ईयरली आपको 299 रुपीज़ आपको देना पड़ता है। पहले ये 199 ही होता था मगर अब इन्होंने 299 कर दिया। इस बात का ध्यान रखना, हर साल आपको देना पड़ेगा। इन केस अगर किसी साल अगर वो एक्सपायर होने वाला है तो उसको जब चेंज कराओगे उस टाइम भी आपको 299 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर किसी वजह से चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है या फिर उसको रिप्लेस करवाते हो किसी भी वजह से तो उस टाइम भी आपको 299 रुपीज़ के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा एटीएम का। और कोटक 811 का सेविंग अकाउंट का चेकबुक है, आप उसको जरूर मंगवाएं। 75 रुपये इसका चार्ज लगता है, बट कहीं ना कहीं ये चेकबुक आपको मंगवाना चाहिए कि कोटक बैंक का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि इसका चेकबुक सब जगह एक्सेप्टेबल है। और लास्ट में एक चीज़ और बताऊंगा कि कोटक 811 सेविंग अकाउंट जब कभी भी आप यूज़ करते हो तो कोशिश करो कि आप उसके जितने ऑलमोस्ट ट्रांजैक्शन है, ऑलमोस्ट सर्विस है, आप मोबाइल एप्लीकेशन पे ही यूज़ करो। आप कभी बैंक या ब्रांच जाने का कष्ट मत करो। वहाँ जो भी जाओगे तो सब कुछ लगभग चार्जेबल ही होता है। तो कोशिश करो आप ऐप से ही यूज़ करो। अब हम बात करते हैं कि इस अकाउंट को कौन कौन ओपन करा सकते हैं। आज के टाइम में इंडिया
में जो लोग 18 साल से ऊपर है और इंडियन है, उनके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड है और आधार कार्ड के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है, वो सभी लोग अपना कोटक 811 सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। जी हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, इसके अंदर दोनों चीज़ें कवर हो गई कि कौन कौन अपना कोटक 811 सेविंग अकाउंट ओपन करा सकता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आज के टाइम में 18 साल से प्लस जो भी इंसान इंडियन है वो कोटक 811 सेविंग अकाउंट को ओपन करा सकता है। उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड के साथ जो लिंक मोबाइल नंबर है वो उसके पास अगर है तो वो बहुत ईजिली अपना अकाउंट ओपन करा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप कोटक 811 सेविंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो कैसे आप ओपन कराओगे। हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां पे जाके आप अपना कोटक 811 सेविंग अकाउंट को ओपन करा सकते हो। इसके अंदर कुछ नहीं करना, जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके ऊपर कुछ आपको बेसिक डिटेल डालना है और इसके अंदर जो आपकी ईमेल आईडी है, मम्मी का नाम है, नॉमिनी है, ये कुछ बेसिक डिटेल डाल के फिलअप करो। साथ में इसका वीडियो केवाईसी होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसके अंदर वीडियो केवाईसी कंपल्सरी है। जब तक आप वीडियो केवाईसी नहीं करोगे आपका ये अकाउंट ही ओपन नहीं होगा। तो हमेशा कोशिश करना, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था ना कि एंड में कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा, उन पॉइंटों को ध्यान रखना ताकि आप अपना कोटक 811 सेविंग अकाउंट विद इन 5 to 10 मिनट के अंदर ओपन करा सको। तो उसके अंदर यही पॉइंट है, जब कभी भी आप अपना अकाउंट ओपन कराते हो, डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है वहाँ जाके जब ओपन कराते हो तो कुछ बेसिक डिटेल आपको डालनी है। बेसिक डिटेल डालने के बाद आधार कार्ड से जो लिंक नंबर है उसके ऊपर OTP आएगा, उसको आप फिलअप कर देना। उसके बाद जब आप वीडियो केवाईसी के स्टेप पे जाओगे तो उस टाइम आपको खासा ध्यान रखना है। पहला पॉइंट कि आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक सिंपल प्लेन वाइट पेपर हो, एक पेन हो, क्योंकि जब वीडियो केवाईसी आप करोगे तो वो जो सामने रिप्रेजेंटेटिव होगा बैंक का, वो आपसे आपका आधार कार्ड आपका देख सकता है, पैन कार्ड देख सकता है, या फिर आपसे एक जो भी आपने बेसिक डिटेल फिलअप की है अपने उस अकाउंट को ओपन कराने के दौरान, तो उसके बारे में पूछ सकता है। और प्लेन पेपर मैंने इसलिए बोला और पेन इसलिए रखने के लिए बोला क्योंकि ऑन द वीडियो कॉल ही जो बैंक का जो सामने जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपसे साइन करवाएगा, जो आगे चल के आप उस साइन का यूज़ करोगे किसी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंदर, चाहे चेकबुक के लिए हो या किसी अन्य चीज़ के लिए हो। तो ये दो बातें खासा ध्यान रखना कि जब कभी भी आपको 811 सेविंग अकाउंट ओपन कराते हो तो वीडियो केवाईसी कंपल्सरी है, इसको जरूर करना। और वीडियो केवाईसी कंप्लीट करते समय आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक वाइट पेपर और पेन आपके पास जरूर होना चाहिए। वैसे तो सब कुछ बता देते हैं, और कोशिश ये करना जब कभी भी आप कोटक 811 सेविंग अकाउंट को ओपन कराना तो उस टाइम ऐसी जगह पर रहना जहाँ पर थोड़ा शांति हो, क्योंकि जब वीडियो केवाईसी होती है तो हम फ़ोन ऐसे सामने रखते हैं ना तो सही से सुनाई नहीं देता। अगर हेडफोन वगैरह यूज़ कर रहे हो तो अलग बात है, तो सुनाई नहीं देता, नॉइज़ ज़्यादा रहती है, तो कभी कभी ये भी दिक्कत आती है। तो आप ये ध्यान रखना कि जब कभी भी आप वीडियो केवाईसी करो तो ऐसी जगह पर रहो जहाँ पे थोड़ा शांति हो, एक प्रॉपर लाइट आए। ये नहीं कि मतलब आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे शांति तो है मगर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जब आप वीडियो केवाईसी करोगे तो भैया आपका चेहरा नज़र आना चाहिए ना, वो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आप ही को देखने के लिए, वीडियो कंफर्म करने के लिए वीडियो केवाईसी इन्होंने स्टेप डाल रखा है। तो इन बातों का आप ध्यान रखना। होप सो मैंने सारी बातें लगभग बता दी हैं कोटक 811 अकाउंट से रिलेटेड। इसके पार्ट भी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, या फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ लो। हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो बाकी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको कोई भी सवाल या जवाब है तो आप वहाँ पर भी हमसे पूछ सकते हो। होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।